नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर। ये ओलंपिक्स की क्लास है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, वो जो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि कई सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी और हमने ओलंपिक्स के इतिहास के बारे में जाना था कि वह कहाँ से स्टार्ट हुआ था और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है। इसके आगे की चर्चा करने से पहले हम एक बार उस चीज़ का रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि साथियों आपको मालूम है कि ओलंपिक्स स्टार्ट होने की बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी मैंने आपको बताई थी। 2 मिनट में मैं जो है उसका रिवीजन आपको करवाता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि ओलंपिक्स की जो शुरुआत हमने की थी वो 776 BC में की थी। और कहां से की थी? तो वो हमने की थी ओलंपिया शहर से इसकी स्टार्टिंग की थी, जो कि ग्रीस देश का क्या था, शहर था। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसमें था कि इस पर बैन लगा दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। किसके द्वारा? थियोडोसियस के द्वारा। थियोडोसियस के द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। और ये किसके लिए खेला जाता था? हमारे जीसस की याद में इसको खेला जाता था। ठीक है। करीब करीब 2300-2400 वर्षों तक इस पर प्रतिबंध लगा रहा। फिर इसके बाद में स्टार्ट होती है आधुनिक, इसके बाद जो स्टार्टिंग होती है वो आधुनिक ओलंपिक्स की स्टार्टिंग होती है। ठीक है। आधुनिक ओलंपिक्स की जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? एथेंस से। और ये भी कहाँ का है? ग्रीस का। यानी कि साथियों अगर ओलंपिक्स के मामले में स्टार्टिंग की बात की जाए तो शुरुआत कहाँ से हो रही थी? यानी कि प्राचीन ओलंपिक्स जो थे वो अपने कहाँ से आ रहे थे? ओलंपिया। और जो आधुनिक ओलंपिक्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? एथेंस। ठीक है, एथेंस से। और ये जो है दोनों एक ही जगह के। मैंने पिछली क्लास में डायग्राम मतलब गूगल मैप से समझा दिया था आपको ये चीज़ अच्छे से। और इसको स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है साथियों? वो जाता है पियरे डी कोबार्टिन को। ठीक है, पियरे डी कोबार्टिन को इसका श्रेय जाता है। इसके बाद अपन बात करेंगे कि इसकी जो स्थापना हुई है, जैसे कि जो पियरे डी कोबार्टिन थे, पियरे डी कोबार्टिन, इनके लिए मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली रहने वाले कहाँ के थे? फ्रांस के। ठीक है। और इन्होंने वहाँ पर मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद में IOC की ये स्थापना करते हैं, जिसका मुख्यालय इन्होंने कहाँ डाल दिया था? स्विट्जरलैंड के कहाँ पर? लुसाने में। ठीक है। और जबकि आयोजन के लिए इन्होंने कौन सी जगह चुनी थी? वही एथेंस। ठीक है, जो कि कहाँ से था? ग्रीस से था। और उसमें मैप में आप देखोगे तो ओलंपिया शहर आपको इधर मिल जाएगा। और ये दोनों जो आ रहे हैं ये कहाँ आ रहे हैं? ग्रीस देश के अंदर आ रहे हैं। इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंट समझना। इसके बाद में अपन देखते हैं इसकी स्थापना कब होती है? 1994 में होती है। इसके बाद में इसके अध्यक्ष का नंबर आता है तो वो हो जाएंगे अपने पहले कौन हो जाएंगे? डिमेट्रियस वी कैलास। और ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बेसिकली ग्रीस से ही बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये तो हो जाते हैं फर्स्ट। यही मैं आपको और बता दूं कि जो पियरे डी कुबार्टिन थे, पियरे डी कुबार्टिन, इन्होंने आधुनिक ओलंपिक्स की शुरुआत की है। और यही क्या करते हैं? यही क्या बनते हैं? ये इसके दूसरे अध्यक्ष बनते हैं। कौन बनते हैं इसके दूसरे अध्यक्ष? पियरे डी कोबार्टिन। ठीक है ना, ये इसके सेकंड अध्यक्ष बन जाएंगे। ये IOC के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। आज हम बात करेंगे IOC के जो अभी तक के अध्यक्ष रहे हैं उनके बारे में मैं आपको तो आपका भी इतना क्लियर है ना कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसका आपको याद क्या रखना है? मुख्यालय जो अपना कहाँ हो जाएगा? लोसाने, स्विट्जरलैंड में। अभी ये PSC में क्वेश्चन आया था।
प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग उठा के देख लेना। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्विट्जरलैंड का मुख्यालय कहाँ पर है, और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। उस दिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी स्विट्जरलैंड के बारे में कि इसके 3 शहर जो हैं मुख्य हैं। यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, लोसाने, यहाँ हो जाएगा अपना जेनेवा, ज्यूरिख, और इसके बाद में यहाँ हो जाएगा अपना क्या, जेनेवा। यहाँ अपने को कई सारे मिलेंगे, फुटबॉल का भी मिल जाएगा लोसाने में। अभी अपन लोगों ने IOC के बारे में पढ़ लिया है। प्रथम अध्यक्ष मैं आपको बता चुका हूँ, डिमेट्रियस विकेलास, और द्वितीय भी मैं आपको बता चुका हूँ, कौन हो जाएंगे, पियरे डी कोबार्टिन। और वर्तमान में जो अभी चल रहे हैं वो कौन चल रहे हैं, थॉमस बॉक। अच्छा चलिए देखिए साथियों, लिस्ट हमारे सामने है, आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पर कौन आ रहे हैं, डिमेट्रियस विकेलास, दूसरे नंबर पर आ रहे हैं पियरे डी कोबार्टिन, एंड अभी जो लेटेस्ट चल रहे हैं वो कौन चल रहे हैं, थॉमस बॉक। तो आपसे पूछा जा सकता है, इनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम कौन थे, द्वितीय कौन थे, और वर्तमान में कौन चल रहे हैं। अब इनका तो ये है कि अगर हम याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज देख लेना, अगर आपसे याद हो जाए तो और अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साथियों आगे की चर्चा हम बढ़ाएंगे, उसके पहले हम देखेंगे कि ओलंपिक्स में भारत की क्या कंडीशन रही है। मतलब कि जैसे कि जो ओलंपिक्स थे उसमें भारत ने कब पार्टिसिपेट किया, कब अपना दल भेजा, किस तरीके से इसकी एंट्री हुई है, क्या क्या अवार्ड्स, मतलब कौन से मेडल्स अभी हम लोगों ने जीत रखे हैं। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ओलंपिक्स जो हुआ उसमें जो भारत की एंट्री होती है उसमें सबसे पहले 1900 में पार्टिसिपेट किया जाता है, एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन प्रिचार्ड। बट ये क्या है कि ये ऑफिशियली एंट्री नहीं थी, इन्होंने केवल प्रतिनिधित्व किया था। वास्तविक एंट्री जो मानी जाती है ओलंपिक्स के अंदर भारत की, वो 1920 के अंदर मानी जाती है, जिसमें ओलंपिक्स खेलों में देश ने पहली बार एक टीम भेजी थी। आपके लिए क्वेश्चन आता है ओलंपिक्स से कि ओलंपिक्स में भारत ने कब एंट्री की या फिर कब भाग लिया। तो उसका सीधा क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे 1920। और 1920 का जो ओलंपिक्स हुआ था वो शायद एंटवर्प में ही हुआ था, वो जो है एंटवर्प में हुआ था। तो आपसे नाम भी पूछा जा सकता है कि 1920 के ओलंपिक्स जिसमें भारत ने अपनी टीम भेजी थी, तो वो ओलंपिक्स कहाँ पर हुए थे। तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए कि एंटवर्प में भेजे गए थे। 1920 और 1980 तक एक लंबे समय तक ओलंपिक्स में भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम का दबदबा बना रहा। अच्छा, जैसे ही ओलंपिक्स का नाम आता है और उसमें अगर भारत का नाम आता है तो आपकी जुबान पर केवल और केवल एक चीज क्लियर कट होनी चाहिए कि सबसे पहले जो उसमें हॉकी ने प्रतिभा मतलब अपनी दिखाई थी, हॉकी ने, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1928 में हॉकी ने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, इसके बाद में लगातार 1956 तक इन्होंने क्या किए, गोल्ड जीते। 6 गोल्ड इन्होंने जीत रखे थे अभी तक। नेक्स्ट जो था 1964 में था गोल्ड, ये 7वें नंबर का गोल्ड था हॉकी में। केवल हॉकी में ही गोल्ड मेडल मिल रहे हैं अभी अपने को। और लास्ट गोल्ड जो रहा है हॉकी में अभी तक का अपना, वो 1980 में रहा है। ठीक है, और जो रिसेंटली अभी टोक्यो में हुए हैं ओलंपिक्स, उसमें हॉकी ने जो है कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यानी कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यानी कि इतना लंबा समय 1980 के बाद में 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में हॉकी ने कोई मेडल जीत पाया है। 1980 के बाद से हॉकी की परफॉर्मेंस क्या चल रही थी, खराब चल रही थी। लेकिन ऐतिहासिक बात यह है कि हॉकी ने लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते।
अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि हॉकी ने लगातार गोल्ड मेडल जीते, कब से कब तक, तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए 1928 से 1956 तक। एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि हॉकी ने लास्ट गोल्ड मेडल कब जीता है, तो वो 1980 में रहेगा। फिर आपके लिए क्वेश्चन आ जाएगा कि 2020 में जो है हॉकी में कौन सा मेडल प्राप्त हुआ है, तो वो अपने को ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। आगे इसके बारे में और डिटेल से हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यही है कि 1928 से लेकर के 1956 तक 6 स्वर्ण पदक लगातार जीते थे। ठीक है, तो ये भारत में कुछ ये स्थिति हो जाती है। आगे हम चर्चा करेंगे पूरे पदकों के बारे में कि अभी तक हमें कितने गोल्ड मेडल मिल चुके हैं, कितने ब्रॉन्ज मिल चुके हैं, कितने सिल्वर मिल चुके हैं और किस किस ने प्राप्त किए। आपने भी देखा होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन में कर्णम मल्लेश्वरी से क्वेश्चन पूछा गया था, तो कई सारे मतलब दोस्तों ने कर नहीं पाया था क्योंकि हम लोग जो है रिसेंटली पढ़ते जा रहे थे ओलंपिक्स के प्लेयर्स को, बट इसके जो पहले वाले थे उनको हमने क्या है इग्नोर कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं आगे की। बात को आगे बढ़ाने से पहले जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की टीम हमने कब भेज दी है, यानी कि 1920 में एंटवर्प के ओलंपिक में भारत ने अपना दल जो है ओलंपिक्स में भेज दिया था और 1928 में हॉकी ने पहला गोल्ड मेडल जीत दिया था। तो इस बीच कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा कि एक अपनी खुद की क्या होनी चाहिए, भारतीय ओलंपिक संघ होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं पहले अपने भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में। इसकी जो स्थापना हुई है 1924 में हुई है और जेडी टाटा ने जो है इसकी स्थापना करवाई है, यानी कि पहले इसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, और तब से लेकर ये अपना परफॉर्मेंस कर रही है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हम आईओसी पढ़ रहे थे अभी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय लुसाने में रखा गया था। ठीक है, उसमें भारत की तरफ से एकमात्र अब तक की महिला कौन, नीता अंबानी। नीता अंबानी महिला सदस्य हैं अभी। ये आपके लिए ये मान के चलना, ये एक गोल्डन क्वेश्चन है कि सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि आईओसी में भारत की महिला सदस्य हैं, तो आपका क्लियर कट आंसर होना चाहिए नीता अंबानी। और पुरुषों में अगर बात की जाए तो सर दोराबजी टाटा जो है ओलंपिक्स के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, तो उनको भी आप क्या रखें, ध्यान में रखें। तो हमने भारतीय ओलंपिक परिषद की बात कर ली है, जिसकी स्थापना 1924 में होती है, जेडी टाटा होते हैं। देखिए ओलंपिक्स एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, कई सारे डायमेंशंस हैं इसको पढ़ने के लिए। जैसे कि अभी अपन ने पहले इसकी प्राचीन स्थापना देखी, ठीक है, फिर इसके आधुनिक प्रारंभ देखा इसका। ठीक, फिर इसमें भारत को लेकर के मैटर रहेगा कि भारत के बारे में पढ़ना होगा, भारतीय ओलंपिक्स के बारे में, भारत के खिलाड़ियों के बारे में, फिर कुछ विश्व के खिलाड़ियों के बारे में भी पढ़ना होगा। तो एक एक स्टेप ले करके इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा। अगर एक साथ में एक वीडियो में इसको कंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए बात करते हैं आगे। इसके आगे की बात करेंगे हम। अभी तक हम लोगों ने जो कंप्लीट कर लिया है उसके आगे जो बात की जाएगी वो रहेगी अपनी ओलंपिक्स में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले प्लेयर्स और कौन कौन रहे हैं, उन खिलाड़ियों के बारे में बात की जाएगी। जिसमें अभी रिसेंटली प्रीवियस जो प्री हुआ था अपना PSC MP का, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कर्णम मल्लेश्वरी से, तो वो इन्हीं लिस्ट में आगे आपको मिलेंगी। तो चलिए बात करते हैं। स्टार्टिंग होगी अपने कहाँ से, KD जाधव। KD जाधव के बारे में हम जानेंगे कि इन्होंने क्या किया था। देखिए 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में, 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में इन्होंने क्या किया था, पदक जीता हुआ है देश की आज़ादी के बाद। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए और मिलेगा आज़ादी से संबंधित ओलंपिक्स का। सीधा सीधा वो क्वेश्चन रहेगा कि भारत की आज़ादी के बाद होने वाले ओलंपिक्स थे, तो आप आंसर लगाओगे 1948, यानी कि कब हुए थे। आज़ादी के बाद ओलंपिक्स का आयोजन कब हुआ था, तो वो रहेगा अपना कौन सा, 1948, जो कि अपने कहाँ हुआ है, लंदन में। तो देश की आज़ादी के बाद अगले ही साल 1948 लंदन में ओलंपिक्स खेलों में
केडी जादव ने कुश्ती में भारत का प्रतिनिधित्व किया। केडी जादव ने हेलसिंकी ओलंपिक्स में कुश्ती में 52 किलोग्राम वर्ग में भारत को कांस्य पदक दिलवाया। देखिए इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था 1948 में किया था, बट इनको कोई मेडल नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही उसके बाद में दूसरे ओलंपिक्स होते हैं 1952 वाले, तो उनमें ये क्या करते हैं, कांस्य पदक ये भारत के लिए जीत करके लाती हैं। और ये जो है भारत देश के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। ठीक है ना। चलिए इसके बाद जो अपने आते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में बात की जाएगी और इनके साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो जुड़ी हुई है, बात करते हैं। देखिए उनका नाम है लिएंडर पेस अटलांटा। इन्होंने ओलंपिक 1996 में पदक जीता है। आप समझ रहे हो, जो लास्ट पदक ओलंपिक्स में हमने जीता था, किसने जीता है, केडी जाधव। और इन्होंने कब जीता था, इन्होंने जीता है भाई 1952 में। ठीक है, 1952 में जीता है। इसके बाद में जो लिएंडर पेस अटलांटा थे, इन्होंने जीता है कब, 1996, यानी कितने साल बाद, 44 साल बाद। ये वही उसी तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा जैसे कि 1980 में हॉकी ने गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद में 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो कितने साल का गैप हो रहा है, वही चीज़ यहाँ आ गई है कि 1952 से लेकर के 1996 में भारत के लिए कोई मेडल लेकर के आए हैं, तो वो हैं अपने लिएंडर पेस अटलांटा। इन्होंने क्या किया था, केडी जादव के ओलंपिक पदक के बाद भारत को 44 साल बाद अपना दूसरा व्यक्तिगत पदक हासिल हुआ, जब लिएंडर पेस ने साल 1996 में आयोजित हुए अटलांटा ओलंपिक में लॉन टेनिस में, ये किस खेल से संबंधित हैं, लॉन टेनिस, खिलाड़ियों के साथ में वो किस खेल से संबंधित हैं, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी होती है। और पदक इन्होंने जीता है कौन सा, कांस्य पदक। तो यहाँ से देखिए आपके लिए कितने सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। पहला कि लिएंडर पेस अटलांटा किस खेल से संबंधित हैं, लॉन टेनिस से। इन्होंने किस ओलंपिक्स में पदक जीता है, ये भैया ओलंपिक्स 1996 में जीता है। और कौन से थे, अटलांटा ओलंपिक में इन्होंने जीता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा, 44 साल वाला क्वेश्चन बन जाएगा कि यानी कि जो लिएंडर पेस थे, इन्होंने जो पदक जीता है वो कितने साल बाद जीता था, केडी जादव के बाद में। तो उसका आंसर हो जाएगा अपना 44 साल। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं। साथियों यही वो कर्णम मल्लेश्वरी हैं जिनके बारे में जो लास्ट ईयर पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है, अभी आप पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें आपको प्रश्न मिल जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक्स में पदक जीती हैं इन्होंने। कब जीता है, साल 2000 में सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जीता है। चलिए बात करते हैं इनके बारे में। 20वीं सदी में भारत की ओर से कोई भी महिला खिलाड़ी पदक हासिल नहीं कर सकी। फिर 21वीं सदी का उत्तरार्ध हुआ और साल 2000 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ओलंपिक्स खेलों का आयोजन हुआ। नई सदी में महिलाओं में भारत के लिए उन्होंने भारोत्तोलन में 69 किलोग्राम, किसमें, वेट लिफ्टिंग में, किस खेल से संबंधित हो जाएंगे ये, वेट लिफ्टिंग। और कितने किलोग्राम का, 69 kg। और पदक जीता है इन्होंने कौन सा, कांस्य पदक। क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, याद आ रहा है कुछ, कांस्य पदक हासिल किया और पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता होने का गर्व हासिल किया। तो देखिए यहां से कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं आपके लिए। पहला, कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनके लिए क्वेश्चन आएगा किस खेल से संबंधित हैं, तो आप बताएंगे भारोत्तोलन से। अगर ये वेट पूछ लेते हैं तो 69 कैटेगरी से रहता है। और मेडल जो इन्होंने जीता है वो कौन सा रहेगा, कांस्य पदक रहेगा। अभी तो हम सभी मेडल्स के बारे में बात कर रहे हैं, फिर प्रॉपर गोल्ड मेडल के बारे में बात करेंगे कि गोल्ड मेडल किस किस ने जीते हैं। तो नेक्स्ट खिलाड़ी के बारे में बात की जाए। अभी तक हम लोगों ने बात कर ली है केडी जादव के बारे में, लिएंडर पेस के बारे में।
कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। अब नेक्स्ट नंबर जो आता है साथियों वो आएगा राज्यवर्धन सिंह राठौर का। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो थे वो निशानेबाजी से संबंधित थे। सबसे पहला क्वेश्चन यही क्लियर होता है, ये किस खेल से संबंधित हैं? निशानेबाजी से संबंधित हैं। ठीक है, निशानेबाजी का नाम मैं ले रहा हूं तो आप लोगों को याद आ रहे होंगे अभिनव बिंद्रा, इनके बाद में उन्हीं की चर्चा की जाएगी। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, 2004 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एथेंस ओलंपिक्स में किया था। और साथियों ये कौन सा एथेंस है? ये वही एथेंस है, यहां पर क्या हुआ था, ये वही एथेंस है जहां पर आधुनिक ओलंपिक्स की क्या हुई थी? शुरुआत। आधुनिक ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? आधुनिक ओलंपिक्स का जो आयोजन किया गया था वो 1996 में किया गया था पहला आयोजन, और उसी टाइम आईओसी की स्थापना की गई थी। 1896 में इसका आयोजन किया गया था और 1894 में जो है आईओसी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? पियरे डी कोबार्टिन के द्वारा। पियरे डी कोबार्टिन के द्वारा। मैं ये नाम बार बार इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि 50 बार पढ़ने के बावजूद भी हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि आधुनिक ओलंपिक्स की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है। चलिए बात करते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर के बारे में। तो देखिए इनके बारे में क्या फैक्ट निकल करके आता है। भारतीय निशानेबाजी राज्यवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी में एक नए युग की कहानी लिखी और साल 2004 में इन्होंने ओलंपिक्स में कौन सा पदक जीता है भैया? रजत पदक। यानी कि 3 पदक होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो इन्होंने इसमें से कौन सा पदक जीता हुआ है? रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल। यानी कि ये सेमीफाइनल में इनको हार का सामना करना पड़ा, नहीं तो 2004 में ही हमें क्या मिल जाता? गोल्ड मिल जाता है ना। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले निशानेबाजी हैं। क्वेश्चन आ गया आपके लिए, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे कि जैसे ही आपसे निशानेबाजी पूछा जाएगा आंख मूछ के आप क्या लगा दोगे? अभिनव बिंद्रा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलंपिक्स पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज कौन है, तो इसमें आप लगाएंगे किसको? राज्यवर्धन राठौर को। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्लेयर हमारे रहेंगे वो रहेंगे अपने कौन? अभिनव बिंद्रा। देखिए अभिनव बिंद्रा परिचय के मोहताज नहीं है, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा इनके बारे में, क्योंकि ये जो है गोल्ड विजेता हैं। पूरे भारत में इनका जो है दबदबा रहता है। देखिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप में। अभिनव बिंद्रा के बारे में बात की जाएगी। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सीधी सीधी बात है, इन्होंने क्या किया था? स्वर्ण पदक हासिल किया था। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन निकल करके इस तरीके से आएगा जो आपके लिए ट्रिगर कर सकता है कि 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। इतना तो आप बता दोगे, नॉर्मल सी जानकारी रहेगी, क्योंकि हम इस बार को मतलब इसको कई बार पढ़ चुके होते हैं कि निशानेबाजी में जो गोल्ड मेडल जीता है तो वो जो है अभिनव बिंद्रा ने जीता हुआ है। लेकिन पूछा जाए अगर आपसे कि कितने में, तो 10 मीटर एयर राइफल। जैसे ये पॉइंट बता रहा है कि 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीते और सभी हॉकी में ही थे। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर बात हॉकी की जा रही है तो आप लोग स्टार्टिंग करोगे कब से? 1928 से। लगातार अपन लोग जीते हैं 1956 तक, इसके बाद में 1964, और इसके बाद में लास्ट गोल्ड मेडल जो जीता था वो 1980 में जीता है। उसके बाद में अगर जो व्यक्तिगत रूप से बोला जाए कि गोल्ड मेडल कब जीता हुआ है तो वो निशानेबाजी में हम लोगों ने जीता है 2008 में, और वहीं लास्ट बात कर ली जाए तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने जीता हुआ है। टोटल गोल्ड मेडल हमारे 10 हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट खिलाड़ी के बारे में। ओलंपिक्स में अभी तक हम लोगों ने देख लिए हैं केडी यादव, लिएंडर पेस, और उसके बाद में कर्णम मल्लेश्वरी। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कर्णम मल्लेश्वरी के बाद में राज्यवर्धन सिंह राठौर। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बात की अभिनव बिंद्रा के बारे में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं सुशील कुमार। सुशील कुमार को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक चीज़ देख लें।
जो मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे ही आपके सामने क्या आए, ओलंपिक्स का नाम आता है, जैसे ही आपके सामने ओलंपिक्स का नाम आता है, आपको याद आना चाहिए जादू करने वाले खिलाड़ी। जादू करने वाले खिलाड़ी, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको पता है ओलंपिक्स में 3 मेडल दिए जाते हैं। एक तो रहता है गोल्ड, दूसरा रहता है सिल्वर, तीसरा रहता है ब्रॉन्ज। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि इनमें से कोई ना कोई मेडल तो मेरा होना ही चाहिए। जब भी बात की जाए गोल्ड मेडल को लेकर के या फिर ओलंपिक्स को लेकर के और उसमें जादू करने वाले खिलाड़ियों की बात की जाए, तो उसमें जो सबसे पहले नाम आएगा भैया, वो आएगा किसका? सुशील कुमार का। किसका आएगा? सुशील कुमार। और जो सेकंड नाम जो आपको मिलता है वो मिल जाएगा किसका? पीवी सिंधु का। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जरा उस पर गौर फरमाइएगा। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि साथियों, ये ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में पदक क्या किए हैं? हासिल किए हैं। चलिए बात करते हैं कब कब। सुशील कुमार की अगर बात कर लिया, 2008 में इन्होंने जो मेडल जीता है वो मेडल था ब्रॉन्ज कुश्ती में। इसके बाद में 2012 इन्होंने सिल्वर ले लिया। वहीं अगर बात कर लिया पीवी सिंधु की, तो इन्होंने 2016 रियो डी जेनेरियो में इन्होंने क्या लिया था? सिल्वर। और 2020 में इन्होंने क्या लिया हुआ है? ब्रॉन्ज मेडल। तो क्लियर ना? जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक्स में लगातार पदक जीतने वाले खिलाड़ी, तो अभी तक आप लगाते थे सुशील कुमार, लेकिन साथियों अभी आप लोग लगाएंगे 2 खिलाड़ी, सुशील कुमार और पीवी सिंधु। सुशील कुमार के बारे में बात की जाती है तो 2008 में ब्रॉन्ज मेडल लिया है, 2012 में सिल्वर मेडल लिया है। वहीं अगर पीवी सिंधु की बात की जाती है, 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल था और 2020 में इनका ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं। अब बात करेंगे हम किसकी? माने सुशील कुमार के बारे में। तो देखिए जरा सुशील कुमार के बारे में क्या कहना है। सुशील कुमार साल 2008 और साल 2012 बीजिंग ओलंपिक्स और लंदन ओलंपिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पहलवानी यानी कि कुश्ती में सुशील कुमार ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहला कौन सा था इनका? ब्रॉन्ज। कब था? 2008 में था। ठीक है, फिर 2012 लंदन ओलंपिक्स में रजत पदक जीता इन्होंने। सिल्वर कब लिया है? तो सिल्वर इन्होंने लिया है 2012 में। केडी जाधव के बाद, केडी जाधव याद आ रहे हैं? केडी जाधव इन्होंने कब मेडल लिया था? 1952। ठीक है, और उसके बाद में जो था 1996 में कौन लेकर के आते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए जरा मुझे, किसने मेडल जीता था 44 साल बाद? तो इसके बाद में क्या था? केडी जाधव के बाद ओलंपिक्स पदक जीतने वाले दूसरे पहलवान थे भैया। ठीक है, इसके बाद में सुशील कुमार की ओर से 2 ओलंपिक्स पदक जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। इकलौते नहीं हैं, अब मिसप्रिंट हो गया है क्योंकि अभी पीवी सिंधु भी इसमें ऐड हो जाएंगी, इसको मत पढ़ लेना। दोनों पदक 66 किलोग्राम में। हाँ भैया देखिए, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि जो भी खिलाड़ी होता है वेट लिफ्टिंग से होता है, निशानेबाजी से होता है, भाला फेंक से होता है, तो जिस किसी में भी इस तरीके का डाटा आपको मिलता है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 66 किलोग्राम वर्ग में जो है सुशील कुमार ने पदक हासिल किया है। ठीक है साथियों, अभी बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर के बारे में। कौन रहेंगे वो? विजेंद्र सिंह। देखिए चलिए बात करते हैं विजेंद्र सिंह के बारे में। साल 2008 में ही बात चल रही है। 2008 में देखिए अभी तक 1 गोल्ड की बात कर चुके हैं हम, अभिनव बिंद्रा। एक अभी हमने बात की उनको लेकर के, सुशील चंद्र को लेकर के।
ब्रॉन्ज की बात की है। अभी हम बात करने वाले हैं विजेंद्र सिंह, साल 2008 बीजिंग में हुआ था। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ये मुक्केबाज। कौन है? मुक्केबाज। विजेंद्र सिंह ने 75 किलोग्राम वर्ग में पदक हासिल किया है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि ये किस खेल से संबंधित हैं? विजेंद्र सिंह ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। तो जब भी आपको कोई प्लेयर मिलता है, जब भी आपको कोई प्लेयर मिलता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि उन्होंने पार्टिसिपेट कब किया? 2008 में। ये कहाँ हुआ था? बीजिंग में हुआ था। पदक कौन सा जीता है इन्होंने? तो वही ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। ठीक है, इसके बाद में अगर उसका ये डाटा मिल रहा है कितना वेट लिफ्टिंग है तो आप इसको कवर कर लेंगे, तो अब माने आपका ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विजय कुमार। अब बात करते हैं 2012 के ओलंपिक्स की। विजय कुमार थे 2012 में लंदन ओलंपिक्स हुआ था। विजय कुमार ने लंदन ओलंपिक्स में क्या जीता हुआ है? रजत पदक जीता हुआ है। कौन सा? रजत पदक। और ये आपको पिस्टल लिए दिख रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है ये किस खेल से संबंधित होंगे? ये निशानेबाजी से संबंधित होंगे। किससे? निशानेबाजी से। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम के बारे में बात की जाएगी। ये भी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये 6 बार की क्या रही हैं? विश्व चैंपियन रही है मैरी कॉम। और जब ये ओलंपिक्स में भाग ले रही थी और ओलंपिक्स खेल रही थी, उस समय पूरे देश को इनसे उम्मीद थी कि ये गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे। बट कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि माने गोल्ड नहीं लेकर के आ पाई, बट उम्मीदें ऐसी लगाई जा रही थी इससे उन टाइम पर। चलिए देखते हैं एमसी मैरी कॉम के बारे में। भारत के लिए ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली दूसरी महिला हैं। भारत के लिए कौन? भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी महिला है। तो पहली महिला कौन हो जाएंगी? फिर पहली महिला हो जाएंगी कर्णम मल्लेश्वरी। वो किससे संबंधित थी? जो कर्णम मल्लेश्वरी थी वो भारोत्तोलन से संबंधित थी। ठीक है, अच्छा 2012 में हुए लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता है किन्होंने? मैरी कॉम ने। 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम ने से पूरे देश को स्वर्ण पदक की उम्मीद थी, लेकिन निर्णायक मुकाबले में उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी। तो मैरी कॉम जो है, मैरी कॉम के बारे में आप लोग याद रखिएगा। जब देखिए आपके लिए क्वेश्चन किस तरीके से बन जाएगा यहाँ पे मैरी कॉम को लेकर के, जैसे यहाँ देखिए सबसे पहला कंफ्यूजन यहाँ होगा आपके लिए कि भारत के लिए ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली दूसरी महिला, सेकंड महिला ये कौन है? मैरी कॉम। ठीक है, पहली कौन मान ली गई है? कर्णम मल्लेश्वरी। अब आप कहोगे कि भैया ये तो भारोत्तोलन से संबंधित थी और ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। ठीक है ना, तो बात क्या की जा रही है? भारत के लिए, ना कि प्रॉपर खेल से पूछा जा रहा है कि मुक्केबाजी में प्रथम कौन है या फिर भारोत्तोलन में प्रथम कौन है। अगर भारोत्तोलन में प्रथम महिला पूछी जाती है तो कर्णम मल्लेश्वरी लगाएंगे, और अगर मुक्केबाजी में प्रथम महिला की बात की जाती है तो आप क्या लगाएंगे? मैरी कॉम लगाएंगे। लेकिन आपसे अगर ये पूछ लिया जाता है कि भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी, दूसरी महिला कौन हो जाएंगी अपनी? तो अपनी ये मैरी कॉम लगा दी जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या रहती है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है ओलंपिक्स में, तो उसको जो है आप क्लियर करके चलना। अदरवाइज एग्जाम में हम क्या कर देते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट खिलाड़ी जो हैं उनकी बात करेंगे हम। साइना नेहवाल के बारे में बात करेंगे। देखिए साइना नेहवाल की बात की जाएगी, 2012 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था लंदन ओलंपिक्स में। साइना नेहवाल ने ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता हुआ है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं।
देखिए नेक्स्ट प्लेयर जो हैं हमारे वो हैं गगन नारंग एंड योगेश्वर दत्त। 2012 की ही बात चल रही है। ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। योगेश्वर दत्त ने ओलंपिक्स में इन्होंने भी कांस्य पदक जीता हुआ है। फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये निशानेबाजी से संबंधित हैं, ठीक है। और ये जो अपने हो जाएंगे योगेश्वर कुमार दत्त। जो योगेश्वर कुमार दत्त हैं तो ये बेटा अपने जो है कुश्ती से संबंधित हो जाते हैं, ये निशानेबाजी से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लेयर की बात करेंगे, वो रहेंगे देखिए पीवी सिंधु। कौन रहेंगी? पीवी सिंधु। अभी मैंने आपको कुछ बताया था पीवी सिंधु के बारे में, याद आ रहा है? ओलंपिक्स के अंदर जादू करने वाले प्लेयर्स कौन कौन थे? पहले सुशील चंद्र, दूसरे कौन थे? पीवी सिंधु। जो सुशील चंद्र थे उन्होंने क्या किया था, 2008 का जो ओलंपिक्स था उसमें उन्होंने लिया था ब्रॉन्ज मेडल, और 2012 का जो ओलंपिक्स है उसमें उन्होंने लिया था कौन सा? सिल्वर मेडल। उसी तरीके से अगर बात कर ली जाती है पीवी सिंधु के बारे में तो 2016 में इन्होंने कौन सा मेडल लिया हुआ है? सिल्वर मेडल। और 2020 के जापान टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने कौन सा मेडल लिया हुआ है? ब्रॉन्ज मेडल लिया हुआ है। तो यानी कि दो प्लेयर्स आपको याद रखने हैं, सुशील कुमार, पीवी सिंधु। लगातार 2 ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में इनको शामिल किया जाता है। ये कौन माने जा रही हैं? अपनी तरफ से जादूगर। कौन है? जादूगर। कौन कौन हो जाएंगे? पहले मैंने आपको बताए थे सुशील, और दूसरे मैंने आपको अभी बता दिया है पीवी सिंधु। अभी हम पीवी सिंधु के बारे में पढ़ेंगे। 2016 रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक्स हुआ था। ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचकर देश के लिए रजत पदक जो इन्होंने पक्का किया है। नेक्स्ट खिलाड़ी हैं साक्षी मलिक। साल 2016 रियो डी जेनेरियो हुई ओलंपिक्स, इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। यानी कि 2016 का जो ओलंपिक्स था, इसके पहले वाला जापान के टोक्यो ओलंपिक्स के जो पहले वाला मेडल वो था, ओलंपिक्स था, उसमें एक अपने को क्या मिलता है भैया? एक मिल जाएगा अपने को सिल्वर, ठीक है, और दूसरा मिल जाएगा अपने को क्या? ब्रॉन्ज। सिल्वर किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। ब्रॉन्ज किसने जीता है? साक्षी मलिक ने। और साक्षी मलिक कौन है? पहलवान है। पीवी सिंधु कौन है? इनके बारे में तो मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप दिन ब दिन इनको टीवी पर ऐड में जो है आप देखते होंगे। ये कई मतलब ब्रांड एम्बेसडर हैं ये, तो टीवी पर हम इनको देखते रहते हैं। बैडमिंटन से ये क्या है? संबंधित हैं, ठीक है। तो इतनी अभी हम लोगों ने बात कर ली। अगर एक ब्रीफ में देखा जाए तो देखेंगे कितने खिलाड़ियों के बारे में बात की हम लोगों ने अभी। पहले खिलाड़ी हैं हमारे कौन? केडी जाधव। दूसरे हो जाएंगे अपने कौन? लिएंडर पेस। नेक्स्ट रहेंगे कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी, जिनसे अभी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अपने नेक्स्ट रहेंगे कौन? कर्णम मल्लेश्वरी के बाद में राज्यवर्धन सिंह राठौर। राज्यवर्धन सिंह राठौर के बाद में आते हैं अपने अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट आएंगे अपने सुशील कुमार, विजेंद्र सिंह, विजय कुमार के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट रहेंगे गगन नारंग, योगेश्वर दत्त, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, साक्षी मलिक,
पीवी सिंधु। तो अभी तक हम इतने प्लेयर्स के बारे में बात कर चुके हैं। इसके आगे के जो प्लेयर्स रहेंगे वो संबंधित है किससे? टोक्यो ओलंपिक से, टोक्यो ओलंपिक से। तो उनके लिए क्या है, एक अगली क्लास ली जाएगी, तो उसमें जो है सारे खिलाड़ियों के बारे में बात की जाएगी। अभी हमने इतने प्लेयर्स के बारे में पढ़ लिया है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो साइना नेहवाल हैं, ये जो साइना नेहवाल हैं, ये ओलंपिक्स में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला के तौर पर हैं ये। ठीक है, तो अभी हमने इतने खिलाड़ियों के बारे में बात कर ली है। एक बार मैं ब्रीफ में आपको रिवीजन करवा देता हूं कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। आप एक बार देखिएगा। हम स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से? 776 BC से, जहाँ पर इनकी क्या होती है? स्थापना होती है या खेलों का प्रारंभ होता है। इसमें जो नाम आता है किसका? थियोडोसियस। ये क्या करते हैं? प्रतिबंध लगाते हैं। और ये जो स्टार्टिंग हुई थी वो 776 में ओलंपिया शहर से हुई थी, ओलंपिया शहर से हुई थी। इसके बाद में जो आधुनिक ओलंपिक्स की बात की जाएगी, आधुनिक ओलंपिक्स, तो वो जो है कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एथेंस से स्टार्ट होते हैं। किसके द्वारा स्टार्ट होते हैं? तो किसको जाता है इसका श्रेय? पियरे डी कोबार्टिन को इसका श्रेय जाता है। और इन्होंने आईओसी की स्थापना कब की है? 1894 में, जिसका मुख्यालय कहाँ होता है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय रहता है। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष डिमेट्रियस वी कैलास इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। वहीं अगर बात कर लिया दूसरे अध्यक्ष की, तो वो यही बन जाएंगे पियरे डी कोबार्टिन। अगर आपको ये सारी स्टोरी समझ में ना आ रही हो तो इसके पहले का वीडियो देख लेना, वो उसमें आपको सारा चीज़। तो बात की जाएगी इसके आयोजन की, तो 1896 में इसका क्या होता है? प्रथम आयोजन होता है। कहाँ होता है इसका आयोजन? एथेंस में। ठीक है, उसके बाद में वहीं अगर अपन लोग बात कर लेते हैं किसकी? भारतीय ओलंपिक परिषद। भारतीय ओलंपिक परिषद, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1924 में हो जाती है। और इसके जो अध्यक्ष रहे हैं JD टाटा रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर बात कर ली जाए भारतीय ओलंपिक परिषद के बाद में कि आईओसी की जो महिला अध्यक्ष रही हैं वो कौन है? नीता अंबानी के बारे में मैंने आपको बताया था। वहीं अगर भारत की बात की जाए कि ओलंपिक्स में इसने कब एंट्री की है, तो आप लगाएंगे 1900 में एक व्यक्तिगत रूप से एंट्री की गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर 1920 का जो एंटवर्प ओलंपिक्स था उसमें एक दल भेजा गया था जो कि ऑफिशियली माना जाएगा। वहीं अगर आप लोगों से बात की जाए कि हॉकी के बारे में, मैंने आपको बताया था हॉकी के बारे में कि इसने जो गोल्ड मेडल जीता था 1928 से जीते गए थे लगातार। कब तक? 1956 तक लगातार गोल्ड मेडल जीते गए हैं। 1900 इसके बाद में 64 में लिया गया था। लास्ट गोल्ड मेडल जो हमें मिला था 1980 में आया था। उसके बाद एक लंबे अरसे के बाद में 2020 में हमें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। किसमें? हॉकी के अंदर हमें प्राप्त हुआ है। वहीं अगर बात कर ली जाए आयोजन कब नहीं हुआ था, आयोजन कब नहीं हुआ था, तो वर्ल्ड वार जब होता है तो 1916, 1940 और 1944 ये ईयर हैं, इनमें इनका आयोजन नहीं हुआ था। इसके बाद जो बात की जाएगी, नेक्स्ट बात की जा रही है आपसे कि देखो अभी तक के अगर मैं गोल्ड बता दूं आपको, तो गोल्ड कितने हैं हमारे पास में? 10। कैसे कैसे? देखिए पहले तो 8 गोल्ड हो जाएंगे किसके? हॉकी के। ठीक है,
एक गोल्ड हो जाएगा हमारा किसका, निशानेबाजी का, व्यक्तिगत रूप से, और एक गोल्ड हो जाएगा हमारा किसमें, भाला फेंक में। ठीक, तो टोटल मिलाकर के हमारे पास 10 गोल्ड मेडल हैं। ये जो लेकर के आते हैं कौन, नीरज चोपड़ा, और ये अभिनव बिंद्रा, और नेक्स्ट ये जो हॉकी वाला था ये अपना माने एक टीम के द्वारा जीता गया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक हमने जितनी भी बात कर ली है, नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे की बात की जाएगी, टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में बात की जाएगी, और भी अभी इसके कई सारे डायमेंशंस हैं उसको बात की जाएगी। मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक्स को एक क्लास के अंदर कंक्लूड नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जो कि मतलब देखने में सफिशिएंट नहीं रहेगा, तो इसलिए इसको अलग अलग पोर्शन में लिया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।